श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽसह रामवल्लभाभम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भरमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यस्साङ्ख्ये च विवादि भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुरगरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। सोऽयंबोध विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरं पातु मामः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्स्यका रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नेव जाने न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। कोल की रात बिलबनवासी मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटीर चिरूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। भरत जी अयोध्यावासियों के साथ चित्रकूट पहुंच गए हैं। राम जी की कुटी के पास, राम जी की जहाँ पर्णकुटी है और सारे संत ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं, वहाँ भरत जी अयोध्यावासियों सहित पहुंच गए हैं। और सबसे मिलने के बाद वहाँ के जो वनवासी लोग थे वह उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर बर्तन में ला करके उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों को, जो अंकुरित भोजन है, उनको ला करके सबहि देहि कर विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नाना। देहि लोग भव मोल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, गुण और नाम बता करके दे रहे हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं ले रहे हैं और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृद बानी मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा।
प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कह रहे हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। अर्थात आप लोग साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम दे करके या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यवान हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन पर जऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना ही चाहिए। यह जी जान संकोच तजी, करिय छो लखिने हो। हमहि कुतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर ले हो। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में ऐसा जान करके, संकोच को छोड़ करके और हमारा प्रेम देख करके कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। वनवासी लोग कह रहे हैं भरत मंडली को कि जैसे राम जी ने निषाद जी के ऊपर, निषाद राज के ऊपर कृपा की है, आप उनके प्रजा लोग हैं, उनके परिवार लोग हैं, आपको भी हमारे ऊपर कृपा करनी चाहिए। इसलिए हम जो फल तृण और अंकुर आपको दे रहे हैं, आप लोग उनको लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काय हम तुम ही गोसाई, इधनुपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आप लोग बड़ी हमारे भाग्य से वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं, हमारे भाग्य आपकी सेवा करने योग्य नहीं थे। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलू की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों से ही होती है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बाशन बशन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते हैं। हम लोग तो वनवासी लोग हैं, हम लोग तो कपड़े और बर्तनों को भी चुरा लेते हैं, तुम्हारे कपड़े बर्तन नहीं चुरा रहे हैं। यही हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग जड़ जीव है, जीव की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति है, ऐसा वनवासी लोग कह रहे हैं भरत मंडली को। पाप करत निशिवाशर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारे कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम दिन रात पाप करते हैं, फिर भी हमारे पास न कपड़ा है और न भरपेट खाने को है। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि नहीं की, अर्थात हमें कभी स्वप्न में भी हमने धर्ममय काम नहीं किए। हमारी बुद्धि में धर्ममय काम आते ही नहीं है। यह सब तो भगवान श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव है, जो हम आप लोगों के लिए कंदमूल फल ला करके दे रहे हैं। ये प्रभु श्री राम जी की दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद मुनिहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे।
जब से प्रभु श्री राम जी के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं, हमारे सारे दुख और सारे पाप समाप्त हो गए हैं जब से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए हैं। वनवासियों के ऐसे वचनों को सुनकर के अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देख करके सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलू की वाणी सुन करके सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर के ऊपर तैर गया, अर्थात लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। लोहा जो है नाव को ही अपने ऊपर लेकर तैर गया। ये सब श्री राम जी का प्रताप है। जो भील के लोग थे, जो चोरी डकैती करके लोगों को ठगते लूट करके अपना गुजारा करते थे, आज वो भगवान राम जी के कृपा है कि वो लोग इतने सुंदर और प्रेम तरीके से अयोध्या के नर नारियों से बातें कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम जी का भजन का ही तो प्रभाव है। बिहरहि बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सबा, जल जू दादुर मोर भये पीन पावस प्रथमा। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचर रहे हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के नाचते कूदते हैं। पहली बारिश होती है उसमें मेढक और मोर नाचते कूदते हैं, वैसे अयोध्या के लोग परम आनंदित हो रहे हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बाशर जाहि पलक समबीति। सिय सासु प्रति वेश बनाई, सादर करय सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेष धर करके जगदम्बा सीता सब सासुओं को आदर पूर्वक एक सी सेवा कर रही है। जितनी माताएं, जितनी सासुएं हैं, मैया सीता जी उतने ही रूप बना करके सबके समान रूप से आदर पूर्वक सेवा कर रही है। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लहि सुख सिक आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सब माताएं सीता जी क्या है, पराशक्ति माया है, और सारी माताएं उनकी माया में है। इसलिए इस भेद को कोई नहीं जान पा रहा है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर के सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जातती के कई, अवनि जमहि जाचती के कई। महीन बीचु विधि मीचुन देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को सरल स्वभाव देख करके कुटिल रानी केकई भरपेट पछताई। राम जी और लक्ष्मण जी के स्वभाव को देख करके केकई मैया भरपेट पछता रही है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना कर रही है, किंतु धरती फट कर के समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती है और विधाता मौत नहीं दे रहा है। केकई बोल रहे, हे धरती फट करके मुझे अपने अंदर संभालो। यमराज को बोल रहे, हे यमराज मुझे मृत्यु दे दो।
न आज धरती उनको फट करके अपने अंदर समा रही है, न यमराज मौत दे रहे हैं। इतना पछतारी किया गई भैया कि मैंने राम को वनवास क्यों दिया होगा करके, राम और लक्ष्मण के सरल स्वभाव को देख करके। लोकहु वेद विदित कवि कहई, राम विमुख थलु नरक न लहई। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है और वेदों में प्रसिद्ध है। और ज्ञानी कवि भी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी से जो विमुख हो जाता है, जो परमात्मा राम जी से विमुख हो जाता है, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती है, नरक में भी उनको ठौर नहीं मिलती है। सबके मन में यह संदेश हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। सब लोग यही सोच रहे हैं कि राम जी अयोध्या आएंगे कि नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिना, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मिनहि सलिल संकोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। जो मछली जल के नीचे तली में जो जल होता है, कीचड़ होता है, उसमें डूबी हुई होती है और उसे जल की कमी से वो व्याकुल होती है, उसी प्रकार भरत जी व्याकुल हो रहे हैं। उनको न रात को नींद आ रही है, न दिन में भूख लग रही है। और भरत नाना प्रकार से पवित्र सोच कर रहे हैं। कीन्हि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होय राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाउन एको। कीन्हि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होय राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाउन एको। भरत जी सोच रहे हैं कि माता के काल ने कुचाल की है, माता से और मुझसे काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित होता है, अर्थात जब धान पक जाता है उस समय बारिश आ जाती है या बाढ़ आ जाती है, उसका भय बना रहता है। उसी प्रकार भरत जी को भय हो रहा है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। भरत जी यह सोच रहे हैं कि राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो। एक भी उपाय भरत जी कह रहे मुझे नहीं सूझ पड़ रहा है। अवश्य फिर ही गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहिउ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट करी बिकी काऊ। एक उपाय है, गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे। भरत जी सोच रहे अपने मन में कि वशिष्ठ गुरु जी अगर राम जी को अयोध्या चलने के लिए आज्ञा दे तो राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे। परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि को देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। वो तब तक नहीं कहेंगे जब तक राम जी की इच्छा ना हो। माता कौशल्या के कहने से भी भगवान श्री राम जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? कौशल्या ज्ञान स्वरूप है, कौशल्या कभी हट नहीं करेगी, उसे पता है वो परमात्मा है। इसलिए माँ कौशल्या हट नहीं कर सकती राम जी को अयोध्या जाने के लिए। और वशिष्ठ जी राम जी के इच्छा के बिना वो कुछ कह नहीं सकते हैं।
ऐसा भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं। मोहि अनुचर करके दिखवाता, तेहि मह कुश मऊ बाम विधाता। जो हट करउत निपट कुकरमु, हरि गिरि ते गुरु सेवक धरमु। भरत जी कह रहे हैं मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रेन बिहानी। प्राप्त नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठिए ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई है। भरत जी प्राप्त काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा लिया। ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेज दिया। प्राप्त काल हुआ, भरत जी नहा धो करके स्नान करके राम जी को सिर नवा करके राम जी के पास बैठे ही थे, तब तक ऋषि वशिष्ठ जी ने राम जी को बुला लिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम, 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 राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।